सन 1514 में एक खगोल शास्त्री जिनका नाम था कोपरनिकस, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि पृथ्वी दरअसल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। ये विचार वास्तव में क्रांतिकारी था, क्योंकि उस वक्त तक लगभग सभी बड़े सिद्धांतवादी धार्मिक संस्थाएं इसी बात पर प्रबल तरीके से ये जोर देते आए थे कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि कोपरनिकस खुद एक चर्च में पुजारी थे, तो उनका इस तरह के क्रांतिकारी विचार रखना दूसरे तात्कालिक धार्मिक संगठनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं अपने काम को कोपरनिकस ने शुरुआत से ही छुपाकर प्रकाशित किया था। बाद में सन 1600 के आसपास कोपरनिकस के दो शिष्यों गैलीलियो गैलीली और जोहानेस केपलर ने कोपरनिकस के इन विचारों को खुलकर समर्थन देना शुरू किया। इनमें केपलर ने न सिर्फ ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार यानी एक अंडे के आकार के पथ में चक्कर लगाती है। इसी दीर्घ वृत्ताकार पथ के कारण पृथ्वी पर अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के बारे में सबसे बड़ा रहस्य 17वीं शताब्दी में न्यूटन द्वारा उजागर किया गया था। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने अपनी किताबों के द्वारा भौतिकी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और वो हर एक किताब आगे चलकर एक नया अनुसंधान का क्षेत्र बनी। भौतिकी में न्यूटन को आज भी सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया द मैथमेटिका में कई सारे गणितीय सूत्र बताए, लेकिन ये किताब इन गणित के सूत्रों से भी ज्यादा एक ऐसे नियम की वजह से प्रसिद्ध हुई जिसने भौतिकी के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, और वो नियम था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन के इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यही कारण है कि किसी भी वस्तु को यदि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटती है। न्यूटन ने अपने इस नियम के जरिए उस वक्त के कई सारे सवालों का जवाब दिया। उदाहरण के लिए, क्यों हर वस्तु लौटकर पृथ्वी पर आती है?